हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरोट। मुझे अभी थोड़ी देर पहले साई ऑरेकल कार्ड्स का डिलीवरी आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट देन साई हैपन्स टू यू व्हेन यू डोंट रियली एक्सपेक्ट हिम टू। इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। इट्स वेरी ऑड। जनरली मैं डिवाइन गाइडेंस और मैसेजेस का रीडिंग सुबह करती हूँ। कल थर्सडे भी है साई का डे, सो आई कुड हैव वेटेड टिल टुमारो, बट देन आई थॉट कि कल किसने देखा है, आज साई आए हैं। आज साल का, एंड व्हाट अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द ईयर। आज साल का पहला दिन है, तो अभी आए हैं, शाम को आए हैं। मैं अपना जाप कर रही थी। आई वॉज एट माई ऑल्टर व्हेन दिस डिलीवरी केम। माई मदर टुक इट ऑन माई बिहाफ। शाम को आए। So, what better way to start the year than with Sai's blessing? But ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ कहूँगी। अगर बोरिंग लगे तो ये पोर्शन स्किप कर लेना, बट कहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कन्फेशन एंड एक्नॉलेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, these are the three things, the three what do I call them, three foundations of my life. I always remain transparent with my thoughts and actions. So मुझे साईं के बारे में दो तीन चीज़ें कहनी है। साईं मेरे बाबा नहीं है। मेरे एक ही बाबा थे जिनके साथ मेरी माँ की शादी हुई थी 10 दिसंबर 1982 को, जो 15 मई 2013 को चल बसे ड्यू टू पैंक्रियाटिक कैंसर। सो मेरे एक ही बाबा है, थे, व्हाटएवर। तो साईं मेरे बाबा नहीं है। साईं मेरे भगवान भी नहीं है। साईं मेरे दोस्त भी नहीं है। साईं मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु तारा है, मेरा इष्ट शिव, एंड माई प्रभु जगन्नाथ। I mean, the energies I'm talking about. साईं मेरे कोई नहीं है। और I think this is the best way it can be, because जब आप किसी के कोई नहीं होते हो तो चीज़ें आसान हो जाती है, because then you can interact with that person without any expectation. You can open up to that person without any expectations. साईं मेरे कोई नहीं है। रादर मेरा साईं के साथ थोड़ा टॉम एंड जेरी वाला ही रिश्ता था। मैं कभी साईं के साथ रेजोनेट नहीं कर पाती थी, स्पेशली बिकॉज द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन इन माई लाइफ, मेरे बाबा और वो इंसान जिस पर मैं सबसे ज़्यादा यकीन और भरोसा करती थी, अपना फ्यूचर। एनीवे, सो दोनों को ही मुझसे अलग करने वाले दो फीमेल्स थी, है, अभी भी जिंदा है, जो लोग खुद को साईं की बेटी बोलते हैं। हाँ, हालांकि उनकी ज़िंदगी देख के नहीं लगता है कि साईं उन्हें अपनी बेटी मानते हैं, बट let's not be judgmental there. But so yes, in fact, अगर मैं confess करूँ, I know I'm taking a lot of your time, but ये कहना ज़रूरी है। There was a time when I was furious with साईं, और बाबा ने जो मुझे साईं की मूर्ति दी थी, मैंने उसको उस पर डंडा मार के तोड़ के पब्लिक डस्टबिन में फेंक दिया था। जब मुझे पता चला था कि मेरे पर्सन अपने थर्ड पार्टी के साथ, जो अपने आप को साईं की बेटी बोलती है, द्वारकामाई में चुदाई कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मुझे लगा कि मैं साईं से यही कही कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी। मेरे बाबा को ले लिया, ये क्या काफ़ी नहीं था कि जिस एक इंसान जिसको मैं
उसको उसको भी ऐसे. But again, Sai reappeared in my life via another stranger, another साई की बेटी जो शायद एक्चुअली साई की बेटी है. She didn't force me to believe in Sai, but as you know by now that I run a sanctuary for abandoned and sick animals, especially dogs and cats in my home. मेरी एक बिल्ली किटन स्ट्रे कैट लाई थी, तो इनिशियली अभी तो सारे कुत्ते और बिल्ली सब एक साथ ही रहते हैं विदाउट एनी सेपरेट, सब एक साथ ही घूमते हैं, खेलते हैं एंड ऑल दैट. तो इनिशियली द कैट गॉट इंज्योर्ड एंड वाज अबाउट टू डाई एंड ऑल दैट. तो जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ उसका नाम नहीं ले सकती बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड फॉर हर परमिशन. तो उन्होंने उसने हीलिंग भेजा, साई की उधी भेजी एंड साइज उधी वर्कड वंडर्स. वो अभी भी मुझे साई की उधी भेजती है जो मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करती हूँ. बहुत कम खुद लेती हूँ बिकॉज लिमिटेड रिसोर्स है और मुझे लगता है कि साई का नाम ही काफ़ी है. सो ओम साई राम बोल लेती हूँ तो साई से हो जाता है. आई डोंट नो मैं ये रीडिंग क्यों कर रही हूँ. आई मीन आप भी सोच रहे हो कि ऑलमोस्ट 7 मिनट से ये बकबका रही है, बकचोदी कर रही है. तो अगर इतना कंप्लेंट्स है साई से तो वो ये रीडिंग क्यों कर रही है. हाँ, हाउएवर साई को मैं वो इस यूनिवर्स की सेकंड बेस्ट हीलर मानती हूँ. द फर्स्ट बीइंग माधव, आई मीन श्री कृष्ण. श्री कृष्ण इस यूनिवर्स के सबसे बेस्ट हीलर है और उसके बाद अगर कोई हीलर है तो मेरे लिए वो साई है. हाउएवर अगेन अभी भी मेरे घर में साई की मूर्ति भी नहीं है और साई का कोई फोटो एक्सेट्रा कुछ नहीं. साई की उधी है और साई का नाम है. आई थिंक वही काफ़ी है. एनर्जी, आई एम एन एनर्जी वर्कर, एटलीस्ट खुद को मैं ऐसा ही. सो साई की एनर्जी है मेरे साथ, तो दैट्स ऑल दैट मैटर्स. नहीं तो साल के पहला दिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे. आई मीन आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, it appears to be a small amount, but right now I'm with my mother's surgery and all that. I'm really struggling a lot. So I was not expecting that I will be able to avail this deck, और ये deck आज के दिन ही आएगा. तो but आया, साईं चाहते तो हो सकता है again. So like I said कि I don't know why I'm doing this reading. I don't know why I want to do science reading every Thursday starting this year. बट आई नो दैट मुझे ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ और ये भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है. पता है क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ है जो आप करना चाहती हो, कर रही हो, पर आपको नहीं पता कि क्यों करना चाहती हो या क्यों कर रही हो, तो नो दैट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू डू दिस. साई वॉन्ट्स यू टू डू दिस. मे बी साई वॉन्ट्स मी टू डू दिस. Almost 9 minutes I have taken of your time, wasted them. So let's not waste more and do a reading. So साईं मेरे व्यूअर्स के लिए साल के पहला दिन आपका क्या मैसेज या गाइडेंस है. लायक नहीं हूँ आपसे ये पूछने की, बट फिर भी पूछ रही हूँ. प्लीज बता दो. थैंक यू. देखते हैं क्या आता है. दो कार्ड्स आए, 3 आ गए. जैसा आया वैसा लूंगी. बी द लाइट. पता है मैं सबसे पहला रीडिंग अपने लिए किया था, वहां भी ये कार्ड आया था. बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ. सो
ओवरऑल एनर्जी आपके लिए भी यही आया है कि आप अगर किसी के अंधेरे में रोशनी बन सको तो हिचकिचाना मत। हम सब की कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज बहुत ही लिमिटेड है, पर अपने ही हिसाब से जितना हो सके उतना करना। द फर्स्ट कार्ड दैट जम्प्ड इज ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। इस वक्त अगर आप किसी चीज को लेके अपसेट हो, अपने लाइफ के सिचुएशन को लेके, या फिर डर लग रहा है किसी वजह से, बस यकीन रखो और श्रद्धा और सबूरी। साई ने ये भी मुझे सिखाया है हाउ टू बी पेशेंट। आई यूज्ड टू बी द मोस्ट इम्पेशेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके लिए भी यही आया है कि विश्वास रखो और यकीन रखो। साई पर नहीं, गॉड पर नहीं, कोई बात नहीं, खुद पर ये ट्रस्ट और फेथ रखो कि आप कर लोगे। कोई भी फियर, कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर की पॉजिटिविटी से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। खुद पर यकीन करो। हर इंसान में एक हीलर छुपा होता है। बस जब हम लोग का आई एम नॉट सेइंग दिस रैंडमली, आवर बॉडी एंड माइंड has its self-healing powers that's scientifically proven। अगर हाथ सपोज एक कट हो जाती है हमारी, ऑफ कोर्स हम लोग दवाई लगाते हैं, अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी वो हील होता है ना। तो द बॉडी हैज इट्स हीलिंग पावर्स। देयर इज अ हीलर इन ऑल ऑफ अस। इट्स जस्ट दैट वी डोंट एक्नॉलेज इट, वी डोंट ग्रूम इट, वी डोंट वर्क ऑन दैट। आपको वही करना है, आपके अंदर के हीलर के ऊपर काम करना है। अपने अंदर के हीलर को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज करना है कि यस आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन हेल्प, एटलीस्ट आई कैन ट्राई टू हेल्प अदर्स टू हील देमसेल्व्स। सेकेंड कार्ड जो जंप किया था वो कार्मिक क्लेंजिंग का था। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। So whatever you are undergoing right now, whatever bullshit you are handling right now, is just a part of your karma release। And साई का ये कार्ड एक रिकन्फर्मेशन है मेरे लास्ट कुछ रीडिंग्स के, जहां मैं बार बार कर्मा रिलीज की बात कर रही हूँ, पगेशन की बात कर रही हूँ। सो जो भी आप लोग अंडरगो कर रहे हो, हालांकि आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, बट हम लोगों को सब कुछ नहीं पता होता है, याद नहीं रहता है कि there are lifetimes we have come across. Our souls, even a new soul is at least 50 to 60 lifetimes old. It has been proven. तो इतने एंड ओल्ड सोल तो छोड़ ही दो, ना जाने कितने हजार लाइफटाइम्स अंडरगो कर चुके हैं। तो हाउ डू वी रिमेम्बर कि हमने, और कभी कभी होता है कि हम लोग अनजाने में भी बहुत कुछ कर देते हैं, कह देते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म में उस इंसान के ऊपर इफेक्ट क्या होता है हम लोग को पता नहीं होता है। कैजुअली कुछ कह दिया, कैजुअली कुछ कर लिया, पर उस पर क्या इफेक्ट हुआ, उसके लाइफ पर क्या इफेक्ट हुआ, वी आर अनअवेयर। तो बट देयर इज नो एस्केप ऑफ कर्मा, वेदर यू डू इट नोइंगली और अननोइंगली, वेदर यू डू इट इन दिस बर्थ और एनी ऑफ योर प्रीवियस बर्थ्स। सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर कर्मा क्लेंजिंग। एंड इसमें आप अकेले नहीं हो, आपके हायर सेल्फ या जिसमें भी आप मानते हो आपके साथ है। तो ये फेज भी ओवर हो जाएगा। एंड द लास्ट कार्ड वाज ग्रोथ। Masters, like parents, give bitter medicines for our own cleansing and growth. Again, a reconfirmation that the obstacles, the hardships, जो भी हम लोग अभी सह रहे हैं, जो भी हमारे लाइफ में सही नहीं जा रहा है, that is a part of our karma cleansing. That is the lesson we need to learn. और इसमें हम लोग अकेले नहीं है। पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, सबके पेरेंट्स need not be biological parents, कुछ भी हो सकता है, whatever, whoever you can relate to, whoever you feel inclined to. So often here let's take that it's the universe in a broad way. The universe यही होता है। लाइक शनि महाराज को भी हम लोग गलत समझते हैं कि शनि को हम लोग डरते हैं कि ये साला तो सिर्फ गलत ही करेगा हमारे साथ, बट ऐसा नहीं है। किसी भी पेरेंट को, स्पेशली क्रिएटर को,
अपने क्रिएशन को दर्द में देख के अच्छा थोड़ी लगता है, खेल खेलना थोड़ी ना अच्छा लगता है, अनलेस वो लोग कोई मेंटल पेशेंट हो। सो ये भी मैंने एक रील देखा था जहाँ शनि महाराज बैठे हैं एक पुल के किनारे और वो कमल का फूल खिल रहा है एंड खिलने की कोशिश कर रहा है, saying this is what the Sarasati period is. You think that Shani Maharaj is punishing you, but actually he is with you there, waiting for you to bloom, to just come clean and bloom with your full potential. So हाँ, जो भी हो रहा है शायद अभी डिफिकल्ट है, बट अगर आप देखो तो द वे यू आर गेटिंग सेव्ड, द वे चीज़ें आपके साथ सही, आई वोंट से कि आप जो भी चाहते हो वो मिल रहा है, आपके पर्सन आपको वापस चाहिए तो वो भागता हुआ दौड़ता हुआ आपके बैल्कनी के नीचे आके आपके नाम से चिल्लाया, ऐसे सीना फाड़ के दिखाया कि आपका नाम टैटू किया हुआ है। ऐसा नहीं हो रहा है, बट वही हो रहा है आपके साथ जो आपके लिए अच्छा है। आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। अब अभी भी आप अगर अपने पर्सन से मिल रहे हो या आपके पर्सन आके आपके सामने नैग कर रहा है कि पता है मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, सर्कमस्टांसेस, आप कुछ फील नहीं कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट फीलिंग दैट काइंड ऑफ एंग्जाइटी और ओवरवेलमिंग इमोशंस, ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है। नाउ you are slowly gaining control of yourself, your own life. You are doing what makes you feel good. You are moving out of your comfort zone. You are investing your time and energy in things that matter to you and people who needs you. तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है inside and out, and that is what matters. That is a sign that you are releasing your karma. The universe, sign, whoever you believe in, they are with you, helping you go through this difficult phase and emerge victorious in your own way. हो सकता है कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, लाइक पेरेंट्स भी होता है ना कि हम लोग कुछ नैग कर एक बच्चा बोलता है नहीं मुझे ये चाहिए, बट पेरेंट्स को पता होता है कि वो उसके लिए इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं है, तो वो लोग ऐसे ड्रैग करके ले जाते हैं, तो बच्चे को लगता है ना जाने कितना गलत हो गया, कितना ख़राब किया मेरे साथ। बट अल्टीमेटली मैंने एक और चीज़ें भी और एक चीज़ भी, दिस इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ अनदर पोस्ट जहाँ देयर इज़ जीसस taking away a small teddy, literally snatching a small teddy from a little girl, and the girl is crying, but दूसरे हाथ से जीसस अपने पीछे एक बहुत बड़ा टेडी पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि वो छोटा लेके उसको वो बड़ा देना है। तो अभी जो भी आपसे लिया जा रहा है उसको वो आपके बेहतरी के लिए ही है, और बहुत मल्टीपल इफेक्ट में वो आपके पास वापस आने वाला है। आई डोंट नो हाउ, आई एम साउंडिंग वेरी क्लीशे, आई नो, बट मैं भी अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर रही हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वी आर नथिंग, हम लोग को कुछ पता नहीं होता है। हम लोग ऐसे ही सीना ठोक के बोलते हैं कि सब पता है, पर एक्चुअली हम लोग को कुछ पता नहीं है, और पता ना होना ही अच्छा है, क्योंकि जब तक आप होशियार ना बन जाओ तो इट्स गुड, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम ब्लैबरिंग, बट या इट्स मुझे अब समझ में आ रहा है कि मेरे लाइफ में अभी तक जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो आई एम श्योर आपके लाइफ में भी जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। ओम साई राम।